थारो जो पग कट्टे हो वो क्या कट्टे हो? निश्चय मैं विचार रखे तो वार इंजरी पेंशन अलग से मिलती है। इसके लिए हमने अप्लाई किया तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जो दिया है वो अच्छा ही दिया है, दे रहा है दुरुस्त है। हम तो इसके वो पक्ष में। सगले दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू कमा। मेरो नाम है आदर्श और मेरे सागे है कैमरामैन अरविंद। आज मैं थान मिला से एक इंसान हूँ जो 1946 के अंदर फौज छोड़ दी, लेकिन बाकी जो जंग है सरकार के खिलाफ बा अब तानी जारी है। बा जंग के है और बान अब तक क्यों लड़ना पड़ रहा है, बा सारी जानकारी आज मैं थान दिवाशा। आज मैं पूछा बलवंत सिंह जी का घरा, जो कि गिडानिया गांव के अंदर पड़ा है, जो कि चिड़ावा तहसील में पड़ा है। कौन सी साल में लग गया फौज में? फौज में सन 43 में 40 में लग गया। बाद में कितने साल नौकरी करी बड़े? बस जो उठे बस वो 1940 में छोड़ दी। 46 में छोड़ दी। छोड़ने के पीछे के कारण हो? कारण पक्कट हुए अटैक करियो अंग्रेज था दीदी। अंग्रेज कराम था वही काम करना पड़तो। कौन सी लड़ाई में लड़ा हा? सेकंड बार तो कड़े ही पोस्टिंग थारी थे? इटली दिल्ली गया। इटली भेज दिया। बबेसा उठे जाना पड़ता वरना तो जी टाइम आप भर्ती आज वाला हिसाब हुई होती है, यहीं ले लेता आर्मी का माँ? भर्ती तो लेता, भर्ती करया करता, सगली चीज देखा करता, लंबाई न और के देखा करता लंबाई के अलावा? और तो के देखा भाई लंबाई कितनी है। और मेडिकल में के देखता? मेडिकल में कोई शरीर ठीक होना चाहिए, बस यो देखा करता भाई कोई टूट फूट न हो। थारो जो पग कट्टे हो वो क्या कट्टे हो? निश्चय मैं विचार रखे तो लैंड माइन। इटली में लागी मेरा लागी जो उठे हूँ रिटायर हो गया। याद को नहीं होगे कहानी क्या लगी कड़े हा इटली का माँ कड़े हा भी टाइम? इटली में याद सरी को नहीं आई। तो थे छोड़ के आए जब धातु आती छोड़ के आगे पग कट्टे बाद में, या थोड़ा टाइम रहा बड़े? पग छोड़ दियो, जो रिटायर कर दिया या पेंशन है। जी टाइम की मिलती के पेंशन आजादी पल्ली की? पल्ली पिसा कत्ता देता था? पहले तो क्यों ये था ना 32 जाएगा और उतना ही दे दिया, 18-19 रुपया था वो दिया। बाद में पेंशन कितनी देता है यहाँ पर? पेंशन तो ये बढ़ाई कौन से सन में बढ़ा दी, ये 5 बढ़ाई है आया 19 रुपया। यहाँ 19 रुपया मिलता के? वो अब कितनी उम्र होगी थारी? 97 होगी ये याद 97 हो रही है। तो थे 31 साल पेंशन ले रहे हो? पेंशन ही पहले ले रहा 74 साल पेंशन ले रहे हो। तो मेरे हिसाब में अभी फिलहाल झुंझुनू के अंदर तो सौ ज्यादा उम्र जो पेंशन ले रहे हैं रिटायर्ड फौजी में थे ही हो, बड़े हो रिटायर है। बाद में कोई दिक्कत आई के थारे? दिक्कत तो क्या हुई, रोटी खाई वो क्या और की दिक्कत थी। और पग से कोई काम दाम तो को ना पाछा मशीन सीखी थी। तीन कौन सी? टेलरिंग की। पहली तो आई होगी शुरुआत में, तो तकलीफ आया जब? तकलीफ तो जब थी, नौकरी तो थोड़ी मिला करती देते हम पर। अपने सागे ही बलवंत सिंह जी का लड़का पबाऊ जानकारी लेशा कि या जो सरकार के खिलाफ आकी जंग ही 31 सालों चाल रही है और वो पूरा मसलों के हो। मेरे पिताजी 1943 में भर्ती हुए थे और 46 में डिस्चार्ज हो गए। ये सेकेंड वर्ल्ड वार में इटली गए थे। इटली हमले के दौरान इनके पैर में लग गई। उसके बाद में साल 6 महीने रख करके इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। उस लैंड माइन का कारण? लैंड माइन के कारण। उस टाइम इनकी 20 रुपए पेंसिल करके ओनली बोर्ड की पेंसिल भेज दिया गया घर पर। उसके बाद में हमें तो क्या बताऊं, तो थे ही नहीं जब बाद में जन्म हुआ है। ये अपना काम चलाते रहे, टेलरिंग भी करते रहे, हमारे परिवार का अच्छा पालन पोषण किया। हम उन्हीं की बदौलत है कि हमारे को पढ़ाया लिखाया, अच्छा काम किया। उसके बाद में हमने को कारगिल युद्ध के बाद में पता चला कि वार इंजरी पेंसिल भी होती है। नहीं गांव में रहते कौन पता है क्या होता है। 71 लगा बाद में? 71 शुरू की हुई थी 71, लेकिन हमें तो कारगिल युद्ध के बाद में पता चला कि वार इंजरी पेंसिल अलग से मिलती है। इसके लिए हमने अप्लाई किया तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि क्यों करो खारिज? कि आपको इस नियम के अंदर आप नहीं आते, आपको केवल बोर्ड ही साधारण बोर्ड की पेंसिल मिलेगी। यानी तो वर्ल्ड वॉर 2 में हाजना इन नियम का अंडर क्यों को नहीं आता, बताइए कौन कहता? सरकार ने बताया कि हम आज़ादी से बाद के जो सैनिक थे उनको ही मिला है, जो ये आज़ादी से पहले रिटायर हो गए इनके लिए ये लागू नहीं है। तो हम लागू भी 71 का बाद में हुई भी पहले तो ही कौन? उसके पहले तो थी नहीं, 71 के बाद में लागू की है। हमने उसके अप्लाई दोबारा की कोर्ट में दोबारा की, तो अब ये निर्णय 9 तारीख को आया है, 9 नवंबर को। इससे हम खुश भी हैं नाखुश भी हैं। खुश तो इसलिए है कि गवर्नमेंट ने कुछ तो दिया और
न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार तो हम भी उसके अनुरूप चलते हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन नाखुश क्यों? नाखुश इसलिए है कि ये वार इंजरी पेंशन को 1972 से मिलनी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है 2008 से। लेकिन हिसाब तो ये है, क्या इन्होंने नौकरी नहीं की थी, क्या इन्होंने अपना पैर नहीं गंवाया था, क्या ये भारत सरकार के सिपाही नहीं है? इनको पेंशन 46 से मिल रही है, तो वार इंजरी पेंशन जब से गवर्नमेंट ने शुरू की है 1971 या 72 से, जब से इनको मिलनी चाहिए। ये तो एक न्याय संगत काम होगा, लेकिन हम तो AFT के खिलाफ कोई दायर भी नहीं कर सकते। हम तो उसका आदर करते हैं, जो कोर्ट ने दिया उसका हमारे लिए सम्मान्य है। थारी कद्दू लागू हो रही है की पेंशन? अब यह 2008 से, कल के पेपर में आया है कि 2008 से मिलेगी, इसका एरियर ही मिलेगा। और थारी मांग है कि जद्दू वो नियम लागू हो भी के बाद की सगली पेंशन मिलनी पूरी 72 से मिलनी चाहिए। हमारा तो इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे इतने दिन से। हमने 2010 में केस लगाया था, 10-11 साल हो गए हमारे को लड़ाई लड़ते हुए। जयपुर के खूब चक्कर लगाए हैं, AFT में कोई जज नहीं था, इसलिए हम बहुत परेशान हुए हैं। लेकिन सरकार ने हमारी सुनी, इसके लिए हम भी उसके वो हों। और हमारी मांग एक ये भी है कि वार इंजरी के एक आश्रित को नौकरी मिलती है, जो मैंने 2010 में रिट लगाई थी, कोर्ट ने मेरी रिट को खारिज कर दिया, ये कह के कर दिया कि आप इसके योग्य नहीं। हम तो 71, 72 और 47% जो हुए हैं उन्हीं को ही, मतलब जो नियम आजादियों बाद का ही पहली को क्यों वालों को नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट यदि हमारे को इस श्रेणी में सम्मिलित करती है, तो राजस्थान सरकार को भी ये देखना चाहिए कि इनको एक नौकरी की भी होनी चाहिए। हमारी वो रिट लगी हुई है कोर्ट के अंदर, और उसके आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। वो तो खारिज कर दिया, अब दोबारा लगाएंगे। अब लगाएंगे केस, लगाई को नहीं अब तक अभी लगाएंगे। सुनेगी तो गवर्नमेंट ठीक है, नहीं सुनेगी तो हम क्या कर सकते थे। जो केस लड़े के अंदर क्यों खर्चों भी आएगा, थारा पैसा भी लगेगा? खर्चा तो वकील की फीस तो लगती है, ऐसे केस के कौन लड़ता है। 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो गए हमारे हाथ फिर के। बूढ़े आदमी को ले जाते, 97 साल को इसको जयपुर भी ले जाते, 2-3 चक्कर हुए हमारे साइन करने के लिए। लेकिन कोर्ट के फैसले से हम अब भी खुश हैं, जो दिया है वो अच्छा ही दिया है, दे रहा है दुरुस्त है। हम तो इसके वो पक्ष में संतुष्ट तो हो, लेकिन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। ये मीडिया का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और सतपाल जी, लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल जी कटेवा हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए भी हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। भाई क्या मदद करी? वो हमारे घर पर आए, इनका स्वागत किया और इनके कागज़ वगैरह देखे। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी हेल्प हम करवाएंगे, और उसने वास्तव में हेल्प की है। 2 महीने के अंदर ये निर्णय आया है, तो उसी की बदौलत है कटेवा साहब की। थे पेंशन जुड़े फैसलों कड़े तक संतुष्ट हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन भी जरूर दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।